नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है इंडिया के बेस्ट प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है विद्याकुल। बच्चों, यदि आप पहली बार आए होंगे चैनल पर तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। बच्चों, पत्र लेखन क्या करते हैं बच्चों, आइए कैसे सीखते हैं, कैसे लिखते हैं जानते हैं बच्चों, एक नए अंदाज पर, उसी पुराने अंदाज पर। मेरे प्यारे बच्चों, पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक पत्र होता है, एक अनौपचारिक पत्र होता है। पत्र के कितने भेद होते हैं अगर आपसे पूछा जाए बच्चा, तो आप बोले गुरु जी पत्र के दो भेद होते हैं, एक औपचारिक पत्र है, एक अनौपचारिक। औपचारिक का मतलब क्या है, जिस पर कुछ उपचार होते हैं और मतलब जिसमें कुछ नियम होते हैं, और ये शासकीय पत्र, आधिकारिक पत्र होते हैं। और अनौपचारिक पत्र का मतलब क्या होता है, जिस पर कोई अधिकार नहीं है, रिश्तेदारों को, मित्र को, बहन को, भाई को, अपनी फगुनिया को लिख दिया जाता है, तो बच्चों उसे हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। अगर आपसे पूछा है पत्र के कितने भेद होते हैं, तो पत्र के दो भेद होते हैं, एक होता है औपचारिक पत्र, एक होता है अनौपचारिक पत्र। तो बच्चों ये ऑफिशियल पत्र होते हैं, कौन से मेरे प्यारे बच्चे, जिन्हें हम औपचारिक पत्र कहते हैं। जो अनऑफिशियल होते हैं उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, अनौपचारिक पत्र कहते हैं। बच्चों आइए, सबसे ज्यादा परीक्षा में बार बार पूछा जाने वाला बच्चों, सबसे ज्यादा आता है पत्र लेखन। बच्चों पत्र लेखन आप एक जान लीजिए, एक ऐसा टॉपिक है जिसको करने पर आपको 5 नंबर प्राप्त हो जाते हैं, और वो भी फ्री के 5 नंबर प्राप्त हो जाते हैं बच्चों। आइए मेरे साथ देखिए बच्चों, कैसे पत्र लिखें। सबसे ज्यादा जो पत्र पूछा जाता है वह पूछा जाता है फीस माफी के लिए बच्चों, परीक्षा फीस शुल्क माफ करने के लिए पूछा जाता है। तो आइए बच्चों देखिए, मैंने एक पत्र लिखा है, आप उसके माध्यम से सीखेंगे। परीक्षा शुल्क माफ करने हेतु एक पत्र है बच्चों। मेरे प्यारे बच्चा, किसी भी पत्र को लिखते समय ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले डेट डालते हैं, और डेट कहां डालते हैं, अपने हाथ की दाईं ओर तरफ। मतलब ये हमारा हाथ दायां है और ये हमारा हाथ क्या है बच्चों, बायां है। तो सबसे पहले कोई भी पत्र लेखन का आप कार्य करेंगे, दिनांक डालेंगे। और दिनांक कहां डालेंगे मेरे प्यारे बच्चा, तो आप कहेंगे गुरुजी दिनांक डालेंगे हम राइट, यानी कहां भैया, पेज में राइट, यानी दाईं ओर लिखेंगे। परीक्षा शुल्क माफ करने हैं, तो जिस विषय में हम पत्र लिख रहे हैं सबसे पहले उसमें हेडिंग बना दीजिए, प्यारी से हेडिंग बनाइएगा ब्लैक कलर से। सबसे पहले भाई परीक्षा शुल्क माफ करना है विद्यालय में, तो हम मेरे प्यारे बच्चों, हम प्रधानाचार्य को यहां पत्र लिख रहे हैं बच्चों, तो सबसे पहले लिखेंगे सेवा में। क्या लिखेंगे बच्चों, सेवा में। और सेवा में के नीचे जहां पर ये में की खड़ी पाई समाप्त होती है वहीं पर लगाएंगे आप अल्प विराम चिन्ह लगाएंगे, और इसी अल्प विराम चिन्ह से लिखेंगे श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। अब राजकीय इंटर कॉलेज, जैसे मैंने लिखा है खड़गपुर टीकमगढ़, कोष्टक में लिख दिया है बच्चों, हम कहीं के नाम पर। अच्छा एक बात जान लीजिएगा, जिला हमेशा कोष्टक पर ही लिखें, शहर का नाम कामा लगाकर लिख दें और जिला का नाम कोष्टक पर लिखे बच्चों। फिर लिखते हैं बच्चों सेवा में के नीचे लिखते हैं विषय, और विषय के बाद 2 बिंदु बनाएं। क्या बनाए बच्चों, 2 बिंदु बनाए, इसे हम उपविराम कहते हैं। क्या कहते हैं, उपविराम कहते हैं। उपविराम का मतलब ऊपर नीचे। तो बच्चों उपविराम का आशय क्या है, विषय का मतलब क्या है, इस शब्द की विशेषता बताने के लिए। कौन सा विषय, परीक्षा शुल्क माफ करने हेतु। हमेशा जाने सबसे पहले बाएं तरफ है सेवा में लिखे, और सेवा में के नीचे से शुरुआत करें, श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय राजकीय इंटर कॉलेज खड़गपुर टीकमगढ़, ये जिला का नाम बच्चों। फिर इसके बाद विषय लिखना है, कोई भी विषय हो सकता है आपका, जरूरी नहीं कि परीक्षा माफ है तो छुट्टी के लिए आप हमेशा लिखते हो ना बच्चों, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैं बीमार हो गया हूं, तो वही से बच्चों, तो आप जानिए परीक्षा शुल्क माफ करने हेतु। फिर लिखते हैं महोदय, विषय के नीचे लिखे महोदय, और फिर दीजिए काम है, और थोड़ा सा स्पेस छोड़कर लिखेंगे सविनय निवेदन है कि मैं शुभम कुमार क्रमांक 01 12वीं वर्ग ए का छात्र हूं। पहले अपनी विशेषता लिखो कि भैया आप किस क्लास में पढ़ रहे हो, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ये सब लिख दो। फिर लिखेगा उपर्युक्त विषय के संबंध में, उपर्युक्त मतलब ये पूरा मत लिखो, उपर्युक्त विषय लिख दीजिए। इसका मतलब है कि ऊपर लिखा गया विषय, विषय क्या है, परीक्षा शुल्क माफ करने हेतु। उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मेरी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय है, जिस कारण से मैं परीक्षा शुल्क जमा करने में असमर्थ हूं, अतः आपसे श्रीमान करबद्ध का मतलब हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि इस बार होने वाली परीक्षा का शुल्क माफ करने की कृपा करें, आपकी महान दया होगी श्रीमान, मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। यह लिखना जरूरी होता है। अब वो बात की बात है कि जैसे आप परीक्षा पास करोगे अपने प्रिंसिपल को भूल जाओगे, वो अलग बात है।
फिर इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों धन्यवाद हमेशा बाईं ओर लिखें, लेफ्ट की तरफ अपने बाएं, और नीचे लिखना आपका आज्ञा, दाईं तरफ नीचे की ओर लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य, और यहां पर नाम लिखना और लिख सकते हो, नहीं तो हमेशा काखागा लिखो, उचित रहेगा बच्चों आपके लिए। तो कोई भी अगर आप पत्र लिख रहे हैं तो सबसे पहले याद करोगे कि पत्र के दाईं तरफ आपको क्या लिखना है बच्चों, दिनांक लिखना है, बाईं तरफ लिखना है सेवा में, और जिसके लिए लिखा जा रहा है श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय राजकीय इंटर कॉलेज, कामा लगाएंगे, शहर का नाम लिखेंगे और जिला का नाम लिखेंगे, और फिर लिखेंगे विषय, विषय के बाद उपविराम चिन्ह लगाएंगे। उपविराम का मतलब होता है उस शब्द की विशेषता बताना। विषय क्या है बच्चों, परीक्षा शुल्क माफ करने हो तो फिर लिखोगे महोदय सविनय निवेदन है कि मैं शुभम कुमार क्रमांक 01 12वीं वर्ग ए का छात्र हूं। अब जिस विषय में लिख रहे हो उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि मेरी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय है। आप कुछ भी लिख सकते हो कि मेरे घर की हालत बहुत खराब है, इसलिए मैं शुल्क नहीं जमा कर पा रहा हूं, जिस कारण से मैं परीक्षा शुल्क जमा करने में असमर्थ हूं, अतः आपसे श्रीमान करबद्ध प्रार्थना है कि इस बार होने वाली परीक्षा का शुल्क माफ करने की कृपा करें। आपकी महान दया होगी श्रीमान, मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य दाईं ओर लिखना है और धन्यवाद सदैव बाईं ओर लिखना है बच्चों। ये कितना आसान है, इसको सोचो, इतना लिखने पे आपको 5 नंबर फ्री के मिल जाएंगे भाई, तो ले लो यार फ्री का। अब ध्यान से सुनो, कोई कोई कहता है कि सर मित्र के लिए पत्र लिखते हैं, कोई कोई अपनी फगुनिया को पत्र लिख रहा है, तो भैया जब मित्र को पत्र लिखते हैं उसमें श्रीमान उरीमान नहीं लिखा जाता, आप डेट डाल दीजिएगा। डेट हमेशा कहां डालते हैं याद करो, ऊपर की ओर दाईं तरफ डालते हैं, फिर लिखते हैं प्रिय मित्र, कामा लगाइए, सा स्नेह प्यार, उसको प्यार देते हैं, फिर महोदय का प्रयोग नहीं करते, फिर यहां लिखते हैं मित्र मुझे आपका और मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि आपकी सरकारी नौकरी लग गई है। वाह, मित्र की नौकरी लग गई, मन में दिल प्रसन्न हो गया है। मित्र यहां पढ़कर मुझे इतनी खुशी हुई है कि मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे हैं। मित्र यह सब तुम्हारी मेहनत का फल है, जो आज तुम्हें मिल गया। तुम ही कहते थे कि एक दिन दुख के बादल चले जाएंगे, मित्र वह दिन आज आ गया। तुम इसी तरह हर दिन आगे बढ़ते रहो, मेरी यही ईश्वर से कामना है। तुम्हारा मित्र राजू, यहां आप लिख सकते हो भाई, नाम लिख सकते हो भाई, मित्र मेरा है, और धन्यवाद जरूर लिखो भाई मित्र का। तो मित्र के लिए आप पत्र बहुत आसानी से लिख सकते हो, शब्द आपके कुछ भी रहेंगे लेकिन छोड़ के नहीं आना, 5 नंबर आपको मिलेंगे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ये मित्र के लिए पत्र लिख सकते हो। देखो बच्चों, तो एक ऑफिशियल पत्र होता है, एक अनऑफिशियल है। देखो भैया, पहला वाला हमने ऑफिशियल बताया, ये अनऑफिशियल, मित्र को है, रिश्तेदार को, बहन को लिख सकते हो ऐसे, प्रिय बहन, सस्नेह प्यार, यह जानकर मुझे काफी खुशी हुई कि तुमने मुझको राखी भेजा और मैं राखी पाकर के बहुत प्रसन्न हूं। मैं अपने पुराने दिनों को याद कर रहा हूं, ईश्वर से यही कामना है कि तुम सदैव स्वस्थ रहो, मस्त रहो। मौका मिलते ही मैं जल्द ही वापस आऊंगा तुमसे मिलने, तुम्हारा प्यारा भाई मोनू। तो बच्चों कैसा लगा पत्र बच्चों, 5 नंबर फ्री के हैं। आप इसको 1-2 बार वीडियो को देखोगे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, और मुझे आशा और उम्मीद है कि आपको इसी वीडियो में समझ जाएगा। अगली वीडियो पाने के लिए, अगली जो वीडियो रहेगी सेशन में, बहुत ऐसे फ्री के नंबर मैं देता रहूंगा बच्चों, आपको दिलाता रहूंगा। अगर पसंद आएगी वीडियो तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करो मेरे प्यारे बच्चों, और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि नोटिफिकेशन कभी भी आती रह सकती है। विद्याकुल आपके लिए ले आया है वीडियो की बौछार। तो चलिए बच्चों, आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को नमस्कार, राधे राधे। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए लेता हूं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से आप मत भूलो कि इसमें 5 नंबर मिलने वाले हैं। कुछ करना नहीं है, आप हेडिंग ऊपर बनाइए और दाईं ओर क्या डालिए, दिनांक, बाईं ओर लिखिए सेवा में, थोड़ा सा नीचे आइए श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय राजकीय इंटर कॉलेज खड़गपुर, जहां के लिए लिख रहे हैं आप। विषय जरूर डालना है, अनिवार्य है, वेरी इंपॉर्टेंट महोदय। फिर अपनी समस्या लिखना है, धन्यवाद बाईं ओर, और आपका आज्ञाकारी शिष्य का खागा, बिल्कुल 5 नंबर।